गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 28 अप्रैल 2026 के लिए। बट उससे पहले आप सबको बताते चलूँ कि जो भाई भी हमारा ये वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की, डू प्राइम की या ऑक्टाफेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पर लाइव मार्केट सेटअप जो है वो शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाकी मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारा लास्ट एनालिसिस था जो कि हमने कल के दिन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया था। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नेक्स्ट थोड़ी सी मदद मिल सके कि भाई एनालिसिस आपने फॉलो कैसे करने हैं। अच्छा, देखें तो कल मैंने आपको उस वक्त बोला था मार्केट एग्जैक्टली जो है ना अपनी इस ट्रेंड लाइन की, जो कि हमने उससे लास्ट वाले वीकली में उससे लास्ट वाली डेली एनालिसिस में बनाई थी। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के ऊपर खड़ी थी और मैंने आपको क्लियर कट वर्ड में बोला था कि भाई मार्केट यहीं से बाय है, ठीक है। इन केस किसी का जो है वो रह जाता है, उसने M15 का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, अगर किसी का ऑर्डर रह गया है वो ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट पे यहाँ से बाय कर सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें मार्केट ने हमें रिएक्शन क्या दिया उसके ऊपर, H1 का टाइम फ्रेम था। टारगेट एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट लेवल ये वाला था एंड सेकंड लेवल ये वाला था। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि भाई जो टेक्निकल डेली टेक्निकल व्यू होता है ना, उसका मैक्सिमम आपका टारगेट 100 से 200 पिप्स होना चाहिए। आप मेरे किसी भी डेली एनालिसिस की, मतलब ये जो ब्रेक के बाद मैंने डेली एनालिसिस बनाना स्टार्ट किया, किसी भी वीडियो में देखेंगे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि भाई डेली एनालिसिस का जो टारगेट है वो मैक्सिमम 100 से 200 पिप्स होना चाहिए। अगर इससे बड़ा टारगेट आप रखते हैं तो मतलब ये है कि भाई आपका टारगेट एक दिन में अकाउंट डबल करना है, और ये चीज़ जो है यहाँ पे मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो एक दिन में अकाउंट डबल नहीं होगा। काइंडली टारगेट मैक्सिमम 100 से 200 पिप्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज़। जितना बड़ा आपका अकाउंट है उतनी बड़ा जो टारगेट है आप इस रेंज के अंदर रख सकते हैं, और उसके बाद आपने सुकून से रेस्ट करना है। अदरवाइज़ रात को अगेन या तो ब्रेक इवन खा के बैठे होंगे या लॉस में ही सोएंगे प्रॉफिट होने के बावजूद। अब किसी ने अगर बाई की हो तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना 570 पिप्स जो है मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दी, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस अपलोड करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट देखने को मिला। बट वही एग्जैक्टली जो लोग बैठे होंगे अपना टारगेट नहीं उठाया होगा 100 से 200 पिप्स वाला, वो एग्जैक्टली इस लेवल के वेट में बैठे रहे होंगे, और इसी लेवल के वेट के अंदर या तो उन्होंने यहाँ पे ब्रेक इवन खाया है और स्टिल होल्ड की होगी तो एसएल लग चुका होगा। तो मतलब फ़ायदा नहीं, 500 पिप चलने के बावजूद भी जो है अगर आप प्रॉफिट नहीं उठा रहे और सुकून की रात नहीं सो रहे तो भाई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, तो फिर आप छोड़ सकते हैं ट्रेडिंग। ये हिसाब ट्रेडिंग में नहीं चलता। अच्छा, फ़िलहाल की क्या सिचुएशन है, फ़िलहाल अगर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीवियस लेवल्स को जो है वो रिमूव करता हूँ और एक दफ़ा आपको डेली एनालिसिस के अंदर, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिखा दूँ तो भाई यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मार्केट जो है ना मतलब इस वाले फे वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके जो है डाउनफॉल कर रही है, ये वाला जो फे वैल्यू गैप है। लेकिन मार्केट का इस वक्त जो पेंडिंग लेवल है वो स्टिल यही वाला सप्लाई जोन है जो कि अभी तक मार्केट ने जो है रिस्पेक्ट नहीं किया, और मार्केट को मिनिमम टू मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट इससे पहले ही रिवर्स होना स्टार्ट हो गई है। इसकी रीज़न क्या है, फिबोनाची अगर आप मार्क करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट अपने गोल्डन जोन के एरिया से जो है ना वो रिवर्स हो रही है, और काफ़ी हाई चांसेस यही है कि भाई मार्केट जो है इधर कहीं से अगेन ऊपर उठेगी और ये वाला लेवल लेने के बाद ही नीचे गिरेगी अगर इसने गिरना है, अदरवाइज़ यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन टेक्निकल लिहाज से छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है ये लेवल ब्रेकआउट हो गया और उसके हिसाब से जो है मार्केट सेलिंग में शिफ्ट हो चुकी है। तो जब तक मार्केट अगेन बाइंग में चेंज ऑफ फ्रैक्चर नहीं करती हम इस लेवल को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट के अंदर फ़िलहाल सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन केस मार्केट जो अपना स्ट्रक्चर अगेन अपर साइड में ब्रेकआउट कर देती है तो देन हमारा टारगेट अगेन यही वाला एक्टिव हो जाएगा। तो ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है और इसीलिए मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और फिबोनाची अगर आप मार्क करते हैं तो काफ़ी हाई चांसेस ये हो सकते हैं कि भाई मार्केट अगेन अपने इस वाले फिबोनाची के 50% को टैप करके जो है मतलब इस एरिया को टैप करके 5000 के एरिया को, सॉरी 4500 के एरिया को टैप करके जो है अगेन इसी लेवल के टारगेट के लिए जाएगी, क्योंकि वक्ती तौर पे मार्केट जो है चेंज ऑफ फ्रैक्चर कर चुकी है तो वक्ती तौर पे उसने थोड़ा सा नीचे तो मज़ीद जाना ही है। अच्छा, वापस चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो H1 के टाइम फ्रेम में हम अगेन आ गए हैं, और H1 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको सिंपल एक चीज़ दिखाऊं तो वो ये है कि भाई मार्केट जो है यहाँ पे अपना चेंज ऑफ फ्रैक्चर कर चुकी है, ठीक है। ये इसका चेंज ऑफ फ्रैक्चर जोन था, एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद ये ऑलमोस्ट तीसरी कैंडल है जो कि एग्जैक्टली अगेन सेलिंग के अंदर जा रही है। तो सिंपल मतलब यही है कि भाई मार्केट जो है अपना ब्रेकआउट कर चुकी है
और मार्केट का जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल सेलिंग में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन सेलिंग डायरेक्ट नहीं करनी, हम वेट करेंगे एग्जैक्टली कुछ लेवल्स का जो कि मार्केट को ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। ठीक है, लेवल अगर मैं आपको मार्क कर दूं तो लेवल ऑलमोस्ट ये वाली ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है और ये एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन है जो कि कल के एनालिसिस में भी ड्रॉ करके दी थी, बस कल यहाँ तक थी, आज हमने जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि भाई मार्केट जो है अगर आपने सेलिंग उठानी भी है तो इस ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट नीचे के साइड पे ब्रेकआउट करे, और अगर ये ब्रेकआउट करती है तो देन हम टारगेट करेंगे ऑलमोस्ट 4500 के एरिया को या 4550 के एरिया को। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेट सेलिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग में गिर चुकी है। ठीक है, और यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट करने जाती है तो आपका एसएल ले सकती है। तो या तो हम डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे डायरेक्ट सेल करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे और ऊपर एक बेहतरीन एरिया हमें मिले जहाँ से हम मार्केट को अगेन सेल करें। और वो जो बेहतरीन एरिया है ना वो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है ना ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। अब एरिया की बात कर लेते हैं तो एरिया ऑलमोस्ट ये बनता है 4692 से लेके 4680 का एरिया। ठीक है, ये आपके पास इस वक्त का बेहतरीन जोन है जहाँ से आप जो है ना मार्केट को सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट इसको टैप करे तो यहाँ से आपका फर्स्ट जोन यही सेलिंग का रहना है, और अदरवाइज मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, जो नीचे वाली आपको ट्रेंड लाइन लगा के दी हुई है, जब तक इसके ऊपर है हम जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है ना वो मेजर कर सकते हैं, और काफ़ी हाई चांसेस यही हैं कि भाई मार्केट यहाँ से एक दफ़ा ऊपर भी जा सकती है। इन केस में हम थोड़ा सा अगर वेट करें तो थोड़ी सी अगर कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो देन हम वेट कर सकते हैं भाई इस एरिया का कि भाई मार्केट कि मार्केट जो है इस एरिया को एक दफ़ा अपर साइड पे क्लोज कर दे, तो उसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास एक छोटी सी कंफर्मेशन आ जाएगी कि भाई मार्केट जो है अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर रही है, और अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की तो देन यहाँ से रीटेस्ट पे आप बाइंग उठा सकते हैं इस एरिया तक के लिए। जैसे फेयर वैल्यू गैप टैप करे अगेन जो है ना आप अपनी सेलिंग की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो भी आपको बता चुका हूँ कि भाई मार्केट इनके इस ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो रीटेस्ट पे आप डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। टारगेट 4550 के करीब जो है आप रख सकते हैं, बड़े आराम से आपको जो है ना टारगेट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टारगेट तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन डेली एनालिसिस के हिसाब से आपका टारगेट 100 से 200 पिप्स होना चाहिए। इससे बड़ा टारगेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वीकली एनालिसिस जो मैं वीकली में अपलोड करता हूँ उसको जो है ना देखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। डेली एनालिसिस में इतना ही टारगेट आपका होना चाहिए। तो ये इस वक्त के सबसे जो है ना बेहतरीन पाथ हैं दोनों, और जब तक मार्केट इन्हीं पाथ्स को जो है आज के दिन रिस्पेक्ट करे, ये इससे ज़्यादा जो है मूवमेंट अभी एक्सपेक्ट नहीं है। लेकिन इन केस अगर हम बात कर लें कि बाइंग किस सूरत में हमने करनी है, तो बाइंग के लिए हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये वाला। ठीक है, और ये एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो ये H1 का चेंज ऑफ फ्रैक्चर जोन है, मैं मार्क कर देता हूँ। और अगर आपने फ़िलहाल बाइंग करनी है तो 4772 से 4760 का ये एरिया है। और अगर आपने बाइंग करनी है तो आपको ज़ाहिर है सिंपल सी एक बात है, मार्केट इन केस इसको ऊपर जाके इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो देन हम अगेन बाइंग करेंगे। और जो हमारे पेंडिंग लेवल है, मतलब जो हमने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला लेवल निकाला था, ये अगेन एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल ये लेवल एक्टिव नहीं है बिकॉज मार्केट ने सेलिंग साइड पे चेंज ऑफ फैक्टर ऑलरेडी कर दिया है। तो जब तक मार्केट जो है अगेन बाइंग साइड पे चेंज ऑफ फैक्टर नहीं करती हम मार्केट को थोड़ा सा सेल ही देखेंगे। ऊपर हमारा एक लेवल पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन इन केस मार्केट जो अगेन बाइंग में चेंज ऑफ फैक्टर करती है तो ये लेवल हम अगेन एक्टिव कर देंगे अगेन। और लास्ट सिनेरियो की बात कर लें, मार्केट इस एरिया को भी अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगेन रीटेस्ट के ऊपर आप दोबारा बाय कर सकते हैं इस एरिया तक, और यहाँ से मार्केट अगेन आपकी सेल है जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर देती। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भी VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।